नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। लकी डीसीएन की खबर का असर, बेलाताल तालाब की सफाई हुई प्रारंभ। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार कार का कहर, 2 की मौत। पैसों के लेन देन पर युवक को मारे चाकू, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे वाहन दुर्घटना की। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर एक बड़ी वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया, जहां बाइक सवार को टक्कर मारी जिसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं एक चरवाहे को भी टक्कर मारी जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि तेज रफ्तार कार ने पहले एक बाइक में टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार लगभग 20 फीट तक उछलता हुआ दूर जाकर गिरा। मौके पर उसने दम तोड़ दिया। उसका नाम गुलाब सिंह ठाकुर, पिता नाल सिंह ठाकुर है, जो कि हिंडोरिया का रहने वाला था। वहीं दूसरा जो घायल है उसका नाम जितेंद्र, पिता भरत यादव है, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में लाया गया था। बाद में जितेंद्र ने भी दम तोड़ दिया। कार चालक को तत्काल ही मौके पर पहुंची डायल 100 के द्वारा पकड़ लिया गया था। अंशुल डेंगरे इसका नाम है। चालक को मानकपुर चौकी में डायल 100 के द्वारा पहुंचा दिया गया था। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही लगातार जारी है। आपका कहाँ के रहने वाले? ये कौन है आपके भाई? बड़ा भाई। क्या नाम इनका? जितेंद्र। क्या कर रहा था ये? क्या हो गया? गाय भैंस चरा रहा था, पानी गिर रहा था। अब हमारे तो प्रोजेक्ट में कोई आदमी अकेले। उसके बाद क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर। ये कहाँ से थे? ये तो अपनी गाय भैंस पट्टी गए थे। कहाँ से टक्कर लग गई इनको? वही प्रोजेक्ट में सर 4 व्हीलर। रफ्तार का कहर देखिए, एक साथ 2 लोगों की मौत हो गई है। जितेंद्र, पिता भरत यादव, यहाँ पर भैंस चरा रहा था जब कार ने उसे टक्कर मारी, जिसके बाद उसकी भी दर्दनाक मौत हुई है। 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत चाकूबाजी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक चाकूबाजी के मामले सामने आ रहे। बीती रात भी एक युवक पर पैसों के लेन देन के चलते चाकू मार दिया। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत बीती रात चाकूबाजी का मामला सामने आया। दमोहनगर की जटाशंकर कॉलोनी में ये चाकूबाजी हुई है। बताया जाता है कि पैसों के लेन देन को लेकर यह चाकूबाजी हुई। युवक के पेट में चाकू मारा गया। युवक चाकू के साथ जिला अस्पताल पहुंच गया, जहां गंभीर स्थिति को देखते उसे जबलपुर रेफर किया गया है। युवक की स्थिति काफी गंभीर बनी है। किन कारणों से विवाद हुआ, आइए जान लेते हैं। क्या नाम है इनका? सलाम प्रजापति है नाम इनका। क्या हो गया है? सर हम लोग पैसे की लेन देन की बातचीत कर रहे थे, जो पैसे चाहिए थे, तो इनने चाकू खोले और चाकूबाजी कर दी। किसने? शिवम अभिषेक बंसल, अभिषेक मेहता है, उनने मारा चाकू? उनने चाकू मारा नहीं। हम लोग भी साथ में खड़े थे, हम लोग इस बात को लेके आए। तो पैसों का लेन देन था? हाँ, उसी का विवाद चल रहा? हम लोग चाकू खोले थे। घटना कहाँ की है? घटना जटशंकर कॉलोनी। कहाँ पे? नरवा है, नरवा नरवा उधरी का। ये कहाँ रहते हैं? आस पास में है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में कार्यवाही जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह थाना अंतर्गत सीतानगर से बड़ा मामला सामने आया, जहां अंधे पुत्र के ऊपर पिता के द्वारा गांजे के नशे में हमला कर दिया। त्रिशूल से हमला किया गया, मुंह में त्रिशूल मारा गया। घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। दमोह थाने की नरसिंहगढ़ चौकी अंतर्गत सीतानगर से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर अंधे पुत्र पर पिता ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि पुत्र घर पर था, माँ भी घर पर थी। इसी बीच पिता पहुंचा, जिसके द्वारा चाय की मांग की गई। माँ चाय बनाने चली गई। पिता ने त्रिशूल से पुत्र के ऊपर हमला कर दिया। मुंह में त्रिशूल मारा गया। घायल पुत्र को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार किया जा रहा है।
बेटा क्या नाम है आपका? मोहन कहाँ के रहने वाले हो? सीतानगर। क्या हो गया आपको? अरे कुछ नहीं, ऐसे बातें करते करते बस अंदर से बाहर खड़े, अंदर से आए तो चूल्हे के उड़ाए तुम्हारे। किसने मारा है? मेरे बाप है। क्या किस चीज से मारा है? त्रिशूल से। अम्मा क्या नाम है आपका? श्याम रानी, कहाँ की रहने वाली है? सीतानगर। ये कौन है आपका? ये हमारा बड़ा लड़का है। क्या नाम है इसका? इसका मोहन जोशी। क्या हो गया इसे? ये हो गया कि एक से बापा माँ त्रिशूल ले गए तो उसने त्रिशूल मार दिया, तो मैंने सब पकड़ा और बस उसने भाग दिया। किस बात को लेकर मारपीट कर दी? माँ से आओ बस को क्या हो गया, कुछ नहीं, एक दो वातावरण भाई कल चाय बना रहे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़ दमोह। लकी डीसीएन की खबर का असर हुआ है। दमोह के बेलाताल टापू पर लगातार गंदगी का आलम था। तालाब में लगातार चारों ओर गंदगी का आलम था। दमोह नगर पालिका के द्वारा आज यहां पर सफाई अभियान चलाया गया। लकी डीसीएन की खबर का असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि दमोह का बेलाताल तालाब में काफ़ी गंदगी है, जिसके चलते नगर पालिका ने यहाँ पर सफाई अभियान चलाया और काफ़ी हद तक इसे साफ करने का प्रयास किया। लेकिन नगर पालिका का जो अभियान था वह घाटों तक सीमित रहा। इसके आगे नगर पालिका के कर्मचारी नहीं बढ़े, जबकि इसमें चारों ओर चोई नजर आ रही है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी सुबह 7 बजे श्रमदान करने वाले हैं। स्वच्छता को लेकर ये श्रमदान करने वाले हैं। तालाब की सफाई की, तालाब की स्वच्छता का पूरा श्रेय सम्माननीय संजय सरवरिया से जाता है। विगत कुछ दिन पहले, लगभग 8-10 दिन पहले, ये हमने बुला करके ये उनको बताया ये तालाब बहुत गंदा पड़ा है और मुझे इसकी सफाई की ओर ध्यान देना है, तो उन्होंने आकर के इस खबर को लगाया और उस खबर का प्रभाव हुआ। जैसी ये खबर, ये समाचार नगर पालिका प्रशासन के पास पहुंचा तो उन्होंने आनंद फानंद में तत्काल इस तालाब की बेलाताल की सफाई की और इस स्वच्छता का संपूर्ण श्रेय सम्मानीय श्री संजय सरवरिया जी को जाता है। लकी डीसीएन की एक और खबर का असर हुआ है। गड्ढे भरवाए गए हैं, लेकिन इस गड्ढों में जो सामग्री डाली जा रही है वह 4 दिन के बाद कीचड़ में तब्दील हो जाएगी। प्रभारी मंत्री और केंद्रीय मंत्री के आगमन के पूर्व नगर पालिका अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास कर रही है। दमोह नगर में काफी गड्ढे हो गए हैं। मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसके चलते आम राहगीरों को काफी परेशानी होती है। वहीं पानी लगातार सड़कों पर बहता है, जिससे भी लोगों को काफी परेशानी है। इस संबंध में हमने खबर दिखाई थी। नगर पालिका के द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद गड्ढे तो भरे जा रहे हैं, लेकिन ये जो गड्ढे भरे जा रहे हैं वह पठा से भरे जा रहे हैं, जिसके चलते और भी अधिक कीचड़ मच जाएगा और भी अधिक लोगों को परेशानी होगी। चंद घंटों की सहूलियत होगी, लेकिन इसके बाद जो परेशानी होगी उसका अंदाजा शायद अधिकारी नहीं लगा पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और प्रभारी मंत्री के आगमन के पूर्व नगर की सड़कों को बेहतर दिखाने का नगर पालिका के द्वारा ये इंतजाम किया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। जिलाधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। जिलाधिवक्ता संघ के सभा कक्ष में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई, जिनके द्वारा पूर्ण निष्ठा के साथ काम करने की बात कही गई। जिलाधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। जिलाधिवक्ता संघ के सभा कक्ष में यह समारोह आयोजित किया गया। नवनिर्वाचित अधिवक्ता संघ के तमाम पदाधिकारियों को बधाई दी गई। विगत वर्षों में अधिवक्ताओं के हित में किए गए हमारे कार्यों का लेखा जोखा है, जो आप सभी के बीच हमने कार्य किए हैं। जिलाधिवक्ता संघों ने विगत सत्र में आप सभी के सहयोग से बहुत से महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य हमने जो किए हैं, उसमें सबसे प्रथम कार्य तत्कालीन विशेष न्यायाधीश श्री आर शर्मा जी के सहयोग से संघ ने शासन की 3 लाख रुपए से अधिक की राशि जो न्यायालय में शरण निर्माण के लिए आवंटित की गई थी वह लैप्स होने जा रही थी। जैसे ही हमारी समिति को इस बात की जानकारी लगी, तत्काल हमने उनसे संपर्क किया और उस राशि से हमने संघ के पीछे पूरा शरण निर्माण कराया। हमारा वाटर रूम श्री आर.एस. मेहता साहब, श्री रणछोड़ शंकर मेहता जी के सुपुत्र, जो कि आज हमारे बीच में हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में विराजमान है। श्री आर.एस. मेहता साहब, जो कि नगर पालिका के पार्षद रहे, जो कि सबके सहयोग के लिए बना है
सबका आभारी हूँ। जहाँ तक आगे की कार्यकाल का सवाल उठता है, मेरा हमेशा इस अधिवक्ता संघ को उन्नतिशील बनाने का प्रयास रहेगा। अधिवक्ताओं की जो भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को निवृत्त करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इसके लिए हम समस्त अधिवक्ता संघ के सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में भी हमें उन सभी का सहयोग इस अधिवक्ता संघ के उन्नति के लिए तथा अधिवक्ताओं के उन्नति के प्रयास के लिए हमें हमेशा प्रयास होता रहेगा। इसे काम कर सकता हूँ। आप सबने मुझे इस पद के ऊपर निर्वाचित किया, इसके लिए पुनः आप सबका अत्यंत आभारी हूँ। भारत माता की जय। इस अवसर पर काफी तादाद में अधिवक्ताओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। दमोह के एकलव्य विश्वविद्यालय में आज एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ओजोन दिवस के अवसर पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ओजस्विनी महाविद्यालय में विश्व ओजोन दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन ओजस्विनी महाविद्यालय के द्वारा किया गया, जिसमें एकलव्य विश्वविद्यालय के छात्र एवं ओजस्विनी के छात्र सम्मिलित हुए। छात्रों ने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह प्रतियोगिता 5 भागों में बांटी गई थी। ओजोन परत क्या है, ओजोन परत के लाभ, ओजोन परत में होने वाली हानि, ओजोन परत में कमी होने से उसके प्रभाव, ओजोन परत के बचाने के तरीके, जिसमें छात्रों ने पोस्टर के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि ओजोन परत है तो हम हैं, अगर ओजोन परत नहीं होगी तो हम नहीं हो सकते। प्रतियोगिता के मुख्य जज के रूप में श्रीमती विशाखा शर्मा, श्रीमती निशा सोलंकी, भरत राय एवं रितेश विश्वकर्मा रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एकलव्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार जैन उपस्थित रहे। एकलव्य विश्वविद्यालय देश के हित में, विश्व के हित में हर वो कार्य कर रहा है जो आवश्यक है। आज मैं गौरवशाली मानता हूँ, मैं जिस विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ, उस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सुधा मलैया, जिनका उद्देश्य देश के लिए हर कार्य करे जो आवश्यक है, और इसी तारतम्य में ओजोन दिवस का आज का यह कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में बच्चों ने हमारे शपथ ली CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त प्रोडक्ट को ही उपयोग करेंगे और कोई प्रोडक्ट उपयोग नहीं करेंगे। अगर ऐसे कार्यक्रम देश में, विश्व में हर जगह चालू हुए तो मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम से भी हम निजात पा जाएंगे। आज हमने यहाँ पर वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया, जिसमें मुख्य योगदान हमारे बच्चों का था और उन्होंने पोस्टर के माध्यम से 5 तरीके से ओजोन लेयर को समझाया, जिसमें से पहला लेयर तो उन्होंने ये बताया कि ओजोन लेयर होती क्या है। उसके बाद के जो बच्चे थे उन्होंने ये बताया कि इससे फ़ायदे क्या होते हैं, और तीसरे जोन में जो बच्चे थे उन्होंने ये बताया कि इससे हानि, इसके ना रहने से क्या हानि होती है। और जो चौथे जोन में थे बच्चे, उन्होंने ये पोस्टर के माध्यम से बताया कि हमें कौन से प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए या हम ओजोन लेयर की हानि को कैसे कम कर सकते हैं, इसको दर्शाया। और जो 5वें जोन में थे उन्होंने ये बताया कि हम अपनी बेहतर ज़िंदगी कैसे कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने वातावरण को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं। इस प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं की उपस्थिति देखी गई। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र ठिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। कांग्रेस के द्वारा आज अनोखा प्रदर्शन किया गया। खराब सड़कों और सड़क में गड्ढों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। काले गुब्बारे, बेशरम के फूल के साथ ये प्रदर्शन किया गया। दमोह में कांग्रेस के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। परिवहन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रांजू यशोधरन के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन जो है खराब सड़कों को लेकर है, जहां दमोह सागर स्टेट हाईवे पर बेशरम लगाकर उनके द्वारा सड़क का विरोध दर्ज कराया था। काफ़ी गड्ढे, उनके द्वारा ये भी बताया गया था कि दमोह से सागर तक कितने गड्ढे हैं। वहीं दमोह नगर की सड़कों को लेकर भी उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। पहले काला झंडा लगाया गया, नारियल फोड़ा गया। दमोह के महाराणा प्रताप चौक से ये पूरा प्रदर्शन प्रारंभ हुआ। दमोह के बेलाताल टापू के सामने उनके द्वारा काले गुब्बारे लेकर ये प्रदर्शन किया गया, विरोध जताया गया। साथ ही यहाँ पर बेशरम के फूल भी डाले गए। क्या कहना है इस संबंध में उनका, आइए जानते हैं। आज हमारे दमोह माननीय विधायक अजय कुमार टंडन जी के निर्देशन में कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ के द्वारा एक झंडा माननीय प्रशासक महोदय के कार्यालय के बाहर, जिस पे 1 नंबर लिखा हुआ,
और एक झंडा यहाँ लगाया गया है जिस पे 71 नंबर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि वहाँ से यहाँ तक 71 गड्ढे हो चुके हैं। और कल हमारे देश के परम सम्मानीय परम पूजनीय एक बहुत बड़ी नेता का जन्मदिन है, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा 407 नगर पालिका को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें 71 पौधे लगाने हैं। तो कल उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हम लोगों ने उसको चिन्हित कर दिया है कि वहाँ से यहाँ तक 71 गड्ढे हो चुके हैं। आपको 3 काम हो जाएंगे, ना गड्ढा खोदना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात दमोह की जनता को एक सुविधा हो जाएगी। आप पौधा लगा दोगे उसमें तो एक तो मिट्टी से गड्ढा भी भर जाएगा और दमोह की हरियाली भी बढ़ जाएगी। गड्ढों में बेसन के फूल डालेगा, गुब्बारे छोड़ेगा, क्या मकसद था? गुब्बारे छोड़ने का हम लोग का एक ही मकसद है कि क्योंकि हम लोग की आवाज़ यहाँ तक सीमित न रह जाए। गैस के गुब्बारे, काले गुब्बारे हम लोग इसलिए आसमान में छोड़े जिससे दमोह के लोग देखें और सोचें कि आज क्या बात है, काले गुब्बारे आसमान में क्यों उड़ रहे हैं। क्योंकि दमोह का एक एक व्यक्ति इस समय पीड़ित है। मैंने आपसे क्या कहा, दमोह से 40 किलोमीटर की दूरी पे PWD मंत्री, दमोह मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी पे नगरीय प्रशासन मंत्री, उसके बाद भी दमोह बिल्कुल उपेक्षित है। इसका ये दमोह की हर एक जनमानस का सवाल है कि दमोह के साथ ऐसी उपेक्षा क्यों की जा रही है। आज हम जिस रोड पर खड़े हैं ये बहुत ही VVIP रोड है। यहाँ संतरी से लेके मंत्री तक हर एक व्यक्ति इस रोड का उपयोग करता है। उसके बाद भी जब उनको निकलने में कितनी असुविधा हो रही है तो आप सोचिए दमोह की आम जनता को कितनी। और एक इस रोड का हाल नहीं, दमोह जिले के 39 वार्डों के 39 वार्डों के हर रोड का यही हाल है। और ये सवाल है जनता का, इसका कब सुधार होगा। और जब तक इसका सुधार नहीं होगा, माननीय दमोह के विधायक अजय कुमार टंडन जी के निर्देशन में सतत हम लोग अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे, हर बार एक नए तरीके के रूप में। इस अवसर पर कांग्रेस जनों की उपस्थिति रही। अर्शद बंटी पठान के साथ नरेंद्र रठिया, लकी सीएन न्यूज दमोह। असाटी समाज दमोह के द्वारा गणेश उत्सव पर ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ये डांस प्रतियोगिता थी जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीती रात महाआरती के साथ इनका पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। असाटी समाज दमोह के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। महिला मंडल भी विशेष सहयोग कर रहा है। ऑनलाइन डांस प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, वहीं दूसरी ओर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। साथ ही यहां पर महाआरती का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। जैसे वो शाही टुकड़ा उसकी जैसी न कोई नाज़नीन, शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही। आज संस्कार भवन में महाआरती का कार्यक्रम रखा है और हम लोग ने एक बच्चों का ऑनलाइन कार्यक्रम डांस का किया था, जिसमें बच्चों का आज पुरस्कार वितरण है। और आज हमारी सारी समिति हमारे साथ में है। मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ, बच्चों को भी धन्यवाद देती हूँ। बच्चों ने हम लोग के साथ में जो किया वो हमेशा आगे है और इसी तरह कार्यक्रम करते हैं। वो हमारी सारी समिति हमारा सपोर्ट करती है। गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ हर वर्ष की तरह असाटी समाज के लोग गणेश उत्सव मनाते हैं, गणेश जी रखते हैं और बहुत अच्छे ढंग से हमारे यहाँ उत्सव मनाया जाता है। इस बार तो बच्चों ने कंपटीशन ऑनलाइन रखा है, डांस प्रतियोगिता, तो बच्चों ने बहुत अच्छे से कार्यक्रम रखा और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे ही आगे बढ़े। इस अवसर पर असाटी समाज के लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज दमोह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दमोह के 71 धार्मिक स्थलों पर जहां सफाई की जाएगी वहीं विशेष पूजन का आयोजन भी होगा। दमोह में इसकी शुरुआत हुई, वहीं साफ सफाई को लेकर भी संदेश देने का प्रयास किया गया। 17 सितंबर से शुरू हो रहे सेवा और समर्पण अभियान के पूर्व
आज 16 सितंबर को जिले के 71 धर्मस्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके तहत जिले के सभी मंडलों के द्वारा जिलाध्यक्ष एडवोकेट प्रीतम द्वारा गठित स्वच्छता अभियान प्रभारियों पंडित सतीश तिवारी, रूपेश सेन, ब्रजेश दुबे के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हेटा विधायक PL तंतुआ ने स्वच्छता अभियान में शामिल होकर सार्थक प्रयास किया और अपने आसपास साफ सफाई रखने का संदेश दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत आज सभी देवालयों में हटा नगर की सफाई का काम किया जा रहा है। इसी तारतम्य में हमारे नगर मंडल द्वारा हटा मुरली मनोहर बाद में स्थित सरकार मुरली मनोहर के मंदिर में सफाई का अभियान किया गया। हम समस्त अपने नगर वासियों से और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि स्वच्छता अभियान को बनाए रखें और अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखें। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर स्टेशन नगर पालिका हनुमान मंदिर में सभी युवा साथियों के द्वारा सफाई अभियान की गई और कल यहीं पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है दीनदयाल मंडल के और अपने मांगंज वार्ड नंबर 3, मांगंज वार्ड 2, मांगंज वार्ड 1 ऐसे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आकर और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम सभी यहाँ से बधाई दें। वह उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाएं और देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाते जाएं, ऐसी कामना है। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़ दमोह। पथरिया में एक अतिक्रमण हटाया गया, जिसको लेकर परिवार दमोह पहुंचा। रजक परिवार है, जिसका कहना है कि तहसील के जो बाबू हैं उनका यहां पर मकान है, वह इस ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके चलते ही पूरा जो अतिक्रमण था उसे हटा दिया गया है। जबकि 20 वर्षों से वह काबिज थे। शेष मकान आज भी यहां पर बने हुए, केवल एक मकान को हटाया गया है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। पथरिया में रजक परिवार का मकान तोड़ दिया गया। बताया जाता है कि मौके पर कोई नहीं था, तब इस मकान को तोड़ा गया। दलबल के साथ प्रशासनिक अमला पहुंचा, जिसके द्वारा ये अतिक्रमण हटाया गया। यहाँ पर रजक परिवार का कहना यह है कि जानबूझकर केवल एक अतिक्रमण को हटाया गया, जबकि सैकड़ों मकान यहाँ पर बने हुए हैं। उनका यह भी कहना है कि तहसील के कंप्यूटर ऑपरेटर को इस जमीन की आवश्यकता थी, जिसके चलते उनका मकान जमींदोज कर दिया और अब तहसील के कंप्यूटर ऑपरेटर का यहाँ पर कब्जा करा दिया गया है। अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप भी वह लगा रहा है। आज इस संबंध में दमोह कलेक्टर के नाम एक पत्र भी उसके द्वारा सौंपा गया और दमोह कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्या के संबंध में भी बताया गया। कोई नहीं मिलवाओ ना, आपने आदेश दिया ना? हमने नहीं दिया, आपने दिया है ना? आपने आदेश दिया नहीं? आपने दिया आदेश, बोला था ना हमें आदेश है। आदेश दिखाया नहीं आपने, जो है ना आदेश तो नहीं दिखाया, वो आदेश नहीं है। दिखा रहा है, मैं सब दिख रहा है। तो तुम्हें जहाँ जाने से चले जाओ। आए तो कौन हो गया? क्या सामने प्लाट था तो शासकीय में बनाया हुआ था, उसने लगानी रिपोर्ट करके मेरा किया था। मैंने उसको आवेदन दिया था, तहसीलदार को दिया था, उसका जवाब दे दिया था। मैंने शासकीय में बनाया तो शासकीय गिरा दिया, बिना बताए बिना ऑर्डर के मेरा मकान तोड़ दिया। हम घर पे नहीं थे, बच्चे लोग थे घर पे, तो मेरे को मालूम नहीं चला कब गिरा। बच्चों लोग को भी पता नहीं कब गिरा दिया। यहाँ से JCB ले जाके घुसेड़ दिया, घर में पटक दिया पूरा। तो हम लोग घर पे नहीं थे, ना पापा था ना भैया था ना मैं था। मैं बस चलाता हूँ तो मैं बस पे था। जब मुझे पता चला तो मैं गया, मैंने पूछा भी आपके पास क्या चीज़ है जो गिरा दिया? बोला हमारे पास ऑर्डर में दिखाई है, तो किसी ने कुछ दिखाया नहीं, वो गिरा दिया। वो चले, सब लोग चले गए। कहाँ शिकायत की है आपने इसकी? हमने सब जगह शिकायत की, हमारी कहीं सुनाई नहीं। क्या चाहते हैं आप? हमारा या तो जगह दी जाए हमें रहने के लिए, या हमारा जगह का कब्जा दिया, गिरा दिया तो हम बना लेंगे, बाकी हम रहने के लिए जगह दी जाए। जिसने गिराया है वो कौन है? भगवत रजक है, तहसीलदार का ऑपरेटर है। कहाँ रहते हैं वो? हम राजूमात में रहते हैं। भगवत कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहता है और तहसीलदार के यहाँ काम करता है ऑपरेटर का। और धमकी भी दे रहा है, कब्जा कर गया और धमकी दे रहा है, अगर दोबारा तुम कब्जा करो तो गोली से मार देंगे, हमारा लाइसेंस वाली गोली। देखने लायक होगा कब तक प्रशासन इस संबंध में ध्यान देता है, क्योंकि तहसील के कंप्यूटर ऑपरेटर पर आरोप लगे हैं और अधिकारियों की सांठ-गांठ करके इस अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह।
चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। लकी डीसीएन की खबर का असर, बेलाताल तालाब की सफाई हुई प्रारंभ। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार कार का कहर, 2 की मौत। पैसों के लेन देन पर युवक को मारे चाकू, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार। समस्त लकी डीसीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। 20 तारीख यानी 20 सितंबर से महालय प्रारंभ हो रहे हैं और 21 सितंबर से पितृपक्ष का प्रथम दिन होगा, जो परमा का श्राद्ध 21 सितंबर से प्रारंभ होकर के क्रमशः 21, 22, 23 लगातार श्राद्ध संपन्न होंगे, जिसमें द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि। और सर्वपैत्री अमावस्या 6 अक्टूबर को है। अगर किसी को अपने पितरों की तिथि याद नहीं है तो 6 अक्टूबर को अमावस्या को उस पितर के नाम से पितृमिलोनी श्राद्ध आदि करा सकता है। और अगर आप पितृपक्ष में पितरों की आराधना करते हैं, जैसे पितरों को पानी देना, उसके साथ साथ पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करवाना, देवी भागवत का मूल पाठ करवाना, गरीबों को भोजन कराना आदि आदि, ब्राह्मण भोजन कराना, साधु संत को भोजन कराना अगर आप करते हैं तो आपके घर में अगर पितृदोष है, आपके कार्य सफल, आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप निश्चित मानिए आपके घर का पितृदोष समाप्त होगा। आपके पितर आपको खूब आशीर्वाद देंगे और आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। तो पितृपक्ष 20 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर को महालय प्रारंभ होना है, हमने आपको पहले ही बताया, और 21 सितंबर से परमा का श्राद्ध होगा। तो उस 21 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक आप पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं यथायोग्य अपनी शक्ति के अनुसार। और जब आपके पितर आप पर प्रसन्न होंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे और आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो देवश्री जानकी रमण जी गोंदा बहु मंदिर में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं निश्चित मानिए आप सफल होंगे। विशेषकर कार्य क्षेत्र में आप आज अच्छी खासी सफलता को प्राप्त होंगे। शत्रु पक्ष आपका हानि को जाएगा। वृषभ राशि आपके लिए आज का दिन मध्यम कार्य, थोड़ा सा सावधानी रखें। स्वास्थ्य से संबंधित हानि आज आपको हो सकती है। व्यापार में आप शाम तक अच्छे खासे सफल होंगे। तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। लंबे समय से अटका हुआ आपका कार्य सिद्ध होगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। कर्क राशि के जातकों को व्यापार से संबंधित आप किसी भी विषय के किसी भी वस्तु के व्यापारी हैं, आप आज अच्छी खासी सफलता को प्राप्त करेंगे। विशेषकर व्यापार में आप आज सफल होंगे। सिंह राशि के जातकों को आज का उत्तम है। आज आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होने जा रहे हैं। आज आपको भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ होगा। ऐसे भी स्पष्ट योग बनते हुए दिख रहे हैं। कन्या राशि के जातक आज लंबी यात्रा को टाल दें, शनि आराधना करें, आपको लाभ होगा। 7वीं राशि तुला, दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं, शत्रु पक्ष आपका पराजित होगा। आप संपूर्ण कार्यों में सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। वृश्चिक राशि आपको भी आज का दिन बहुत अच्छा है। मनचाही सफलता के आपको योग हैं। आप व्यापार में भी अच्छे खासे सफल होंगे। राजनीतिक सफलता भी आपको प्राप्त होगी। धनु राशि ज़्यादा किसी विषय में विचार करना आपको हानि पहुंचा सकता है। मानसिक तनाव भी आपको बन सकता है। आप अत्यधिक विचार ना करें, आप अपने कार्यों को करें, आप सफल होंगे।
मकर राशि, आप यात्रा को टालें जो आपके हित में है। आज आपको आपके घर में मांगलिक कार्य सिद्ध होने के योग बन रहे हैं। आपके घर में आज कोई विशेष अतिथि मेहमान का आगमन हो सकता है। 11वीं राशि कुंभ, आज आप सभी कार्यों में सफल होंगे। बस स्वास्थ्य हानि आपको हो सकती है, थोड़ी सी स्वास्थ्य से संबंधित आप सावधानी रखें जो आपके हित में होगा। अंतिम राशि मीन, मीन राशि के जातकों को आज का दिन मानसिक तनाव भरा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी व्यवधान उत्पन्न होने के योग हैं। आप शिव आराधना करें, आपको लाभ होगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।